हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। सब सबसे पहले हम समझते हैं संख्या रेखा क्या है। तो एक ऐसा लाइन जिस पे हम अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 0, 1, 2, 3, इस तरीके से हम लोग इधर पॉजिटिव की तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरफ में पॉजिटिव है और इस साइड में 0 के लेफ्ट साइड में यानी कि बायां तरफ निगेटिव। इसमें अलग अलग तरह के संख्या हैं। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या, जिस भी संख्या से हम कोई भी चीज़ को काउंट करते हैं। सपोज क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या गिननी है तो उसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। ये सारा संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से दिखाते हैं। इसमें हम 6, 7, 8 इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि ये सारा संख्या जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी प्राकृत संख्या यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्या, सभी नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर में देखें यहाँ पे 0 है, 0 जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। अभी हमने समझा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारा नेचुरल नंबर है, उसमें 0 को शामिल कर दिए तो ये सारा क्या है? होल नंबर। अगर इस फैमिली में प्राकृत संख्या के निगेटिव, इसके ऋणात्मक मान को ऐड कर दिया जाए, इस फैमिली में अगर ऐड कर दिया जाए तो जो संख्या का समूह बनेगा उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन सारा संख्या हो जाएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसको हम लोग जो है Z से दिखाएंगे। धनात्मक पूर्णांक अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, जिसमें इसमें कौन सा साइन छिपा हुआ है? प्लस साइन छिपा हुआ है। तो ये सारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। इसमें कौन सा साइन है लगा हुआ? माइनस, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक यानी कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें प्लस साइन नहीं है। प्लस साइन यहाँ पे है तो अधनात्मक पूर्णांक कौन सा रहा हो गया? जिसमें प्लस साइन नहीं है, यानी कि इसमें भी प्लस साइन नहीं है। ये सारा संख्या 0 में कोई भी साइन नहीं है, 0 है तो मतलब कुछ भी नहीं है। और ऋणात्मक पूर्णांक, और यानी कि माइनस साइन नहीं रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। माइनस साइन यहाँ पे है तो और ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अनंत संख्या है। अब हम समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक, इंटीजर, और q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम 5/7 लिखें, यहाँ पे 5 क्या है? पूर्णांक, 7 क्या है? पूर्णांक, यानी कि p/q के फॉर्म में है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक। -15/17, -15 कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। 17 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। जैसे हम लिखे 5, क्या यह परिमेय संख्या है? 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/a। 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। इसका मतलब 5 क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब यह भी है जो भी पूर्ण संख्या है हमारे पास, या प्राकृत संख्या है, या फिर पूर्णांक है, उसके नीचे में हम लोग हर में, डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं।
यानी कि वह सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या। क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1। क्या यह परिमेय संख्या है? p/q के रूप में है। p क्या है, पूर्णांक है, q पूर्णांक है, लेकिन q का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका परिभाषा नहीं दिया गया, वो अमान्य है, ऐसा लिखना ही गलत है। किसी भी चीज़ को अगर यहाँ पे दो रहे तो दो डिफरेंट सेक्शन में बांटना है, तीन डिफरेंट पार्ट में बांटना है। लेकिन अगर किसी चीज़ को 0 पार्ट में बांटना है, इसका मतलब यह बोलना ही गलत है, यह परिमेय संख्या नहीं है। भी कोई भी अगर प्राइम नंबर है, अगर उसके अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम संख्या मल्टीप्लाई किया जाए, सपोज 5/7 है, अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो जो संख्या मिलेगा, ये दोनों संख्या का मान बराबर है, यह दोनों समतुल्य भिन्न है, समतुल्य परिमेय संख्या। इसमें मन होगा तो हम लोग 3 से गुना कर दें। 15/21 का मान जो भी है, 5/7 का भी मान बिल्कुल बराबर है। इसलिए यह दोनों क्या है, सम मतलब बराबर, तुल्य, समतुल्य परिमेय संख्या, एक जैसा है। इस दोनों का मान क्या है, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 ये सारा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। इसमें 0 को शामिल कर दे, होल नंबर। इसमें अगर इसका नेगेटिव शामिल कर दे तो ये सारा पूर्णांक है। हमने देखा कि ये सारे नंबर के डिनोमिनेटर में, हर में 1 लिख सकते हैं, तो यह सारा संख्या परिमेय संख्या भी है। हर दो परिमेय संख्या के बीच में, सपोज इसके बीच में कौन सा है, 1/2, इसके बीच में कौन सा है, 1/4, ये दोनों नंबर के बीच में कौन सा है, 3/4, यानी कि इसके भी बीच में कोई परिमेय संख्या है। यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच में हम लोग अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। इसके बीच में भी हम लोग ढेर सारा लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है, हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे लिखें। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। सपोज 3/5, इस दोनों में हम लोगों ने क्या देखा, इसका हर कितना है, 1, इसका भी हर 1 है, दोनों का हर बराबर है। पहला चीज यही करना है, दोनों का हर बराबर करना है, दोनों का डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है उसको बराबर करना है, यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 3 परिमेय संख्या चाहिए, 3 से 1 ज़्यादा, 4 अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह संख्या क्या है, ये 3 के ही बराबर है, यह 3 के समतुल्य है। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 परिमेय संख्या लिखनी थी हम लोगों को, और हम लोगों ने क्या किया, 3 से 1 ज़्यादा हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। तो ये क्या है, 12 और 12/4, ये 20/4। अब इसके बीच का परिमेय संख्या हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या 20/4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 3 और 5 के बीच का परिमेय संख्या लिखना है, तो 20/4 तो 5 के बराबर है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, बीच का लिखना है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। 5/7 और 6/7 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है। यहाँ पे भी जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, हर को बराबर करना है। यहाँ पे हर क्या है, दोनों का बराबर है, 4 परिमेय संख्या लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5
अब हम लोग जो है इसके बीच का परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 4 ही लिखना है तो हम लोग 26/35 लिख देते हैं, 27/35। अभी हमने देखा दोनों एग्जाम्पल में दोनों का हर जो है बराबर था। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हर को हम लोगों को बराबर करना होगा, के बीच की परिमेय संख्या लिखेंगे। यहाँ पे देखें हर दोनों का बराबर नहीं है, नीचे वाला जो है बराबर नहीं है, 4 और 6। इसको बराबर करेंगे हम लोग। बराबर किसके बराबर करना है? दोनों के एलसीएम के बराबर। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। एलसीएम अगर हम लोगों को डायरेक्ट निकालना है, एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये सब का जितना भी नंबर रहे उसका एक कॉमन मल्टीपल देखना है जो कि लोएस्ट रहे। तो जो इसमें बड़ी संख्या हो उसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 6 1 जा 6 और बाकी रिमेनिंग नंबर से डिवाइड करके देखेंगे क्या उसमें 4 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। 6 2 जा 12, 4 से लग रहा है, यस, यानी कि उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। इसका एलसीएम निकालना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोग चूज करेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 15। इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। 15 का 15, 15 दूना 30। 30 में 5 से तो लग रहा है, 10 से लग रहा है, 12 से नहीं लग रहा है। 15 तिया 45, इससे नहीं लग रहा है। 15 चौका 60, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है और इससे भी लग रहा है, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसको अगर देखें, सबसे बड़ा संख्या इसमें चूज करेंगे 12। 12 का टेबल पढ़े, 12 का 12, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हम लोगों को क्या करना है? 4 और 6 का, यहाँ पे जो भी अगर हर बराबर नहीं है उसको बराबर करना है। किसके बराबर करना है? दोनों के एलसीएम के बराबर। दोनों का एलसीएम 12 हो गया। अब देखते हैं हम लोग। तो इसको हमको करना है किसके बराबर? 12 के बराबर। तो 4 में हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। और चूंकि यह नंबर के हम लोगों को इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, तो ये इसीलिए यहाँ पे इस दोनों में हम लोग सेम संख्या से गुना करेंगे। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब हम लोग देखें, दोनों का हर क्या हो गया? बराबर हो चुका है। अब हम लोग देखें यहाँ पे 4 परिमेय संख्या लिखना है। 4 परिमेय संख्या लिखना है, इसका मतलब हम लोगों को 4 से एक ज़्यादा अंश और हर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से। अब हम लोग इसके बीच का 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 46/60। इतना सारा चीज जो भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिकॉल करना है और एक्सरसाइज 1.1 इससे ट्राई करना है। 1.1 की सारी जानकारी जो है आप लोगों को बता दी गई है। आप लोग इसको ट्राई करें।